देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिटी एसपी ने आजाद नगर मदीना मस्जिद का किया निरीक्षण। 1 वर्ष पहले लगाए गए पौधे को देख खुशी की जाहिर। असम से आई सीबीआई की टीम ने साइबर अपराधी कमलेश पाल को गोविंदपुर से किया गिरफ्तार। कई महीने से साइबर अपराध को दे रहा था अंजाम और आदित्यपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 2 बाइक समेत चोर को किया गिरफ्तार। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आजाद नगर मदीना मस्जिद की, जहां शुक्रवार को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने निरीक्षण किया। सिटी एसपी के साथ एसडीओ, डीएसपी, आजाद नगर थाना प्रभारी व मानगो थाना प्रभारी एवं शांति समिति के लोग मौजूद रहे। सिटी एसपी ने 1 वर्ष पूर्व मस्जिद में पौधे लगाए थे, जिसे देख उन्हें काफी खुशी हुई। साथ ही कहा कि मस्जिद प्रबंधन द्वारा काफी अच्छे तरीके से पौधों की देखभाल की गई है। उन्होंने नशा करने एवं बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के धंधे जल्द से जल्द बंद करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना तरीका है लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो लगातार हम लोग यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और पिछली बार जो पेड़ लगे थे मस्जिद में, उनको देख के काफ़ी खुशी हुई कि वो पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए और एक भी उसमें से मरा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एसडीओ साहब भी अभी यहाँ पे आए थे। तो लोगों से एक इंटरेक्शन है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता में कोई दूरी नहीं रहे और लोगों में एक विश्वास रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए काम कर रहा है। चर्चा हुई है, इसमें अगली जो भी गतिविधि है वो जल्दी ही हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसमें आपको एक सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी। पिछली बार जो अभियान चला था उसमें हमारे आज़ाद नगर थाना प्रभारी और मानगो थाना प्रभारी ने एक बहुत कोशिश करके बहुत सारे ऐसे विक्रेताओं को जो नशा बेचते थे उनको पकड़ के जेल के पीछे पहुंचाया है। अभियान भी चलेगा? वो चलता रहेगा, वो एक अनवरत प्रक्रिया है जो जारी रहेगी और जो भी कोई नशा वगैरह बेचता है तो उसके लिए ये एक चेतावनी भी है कि वो इस तरह के धंधों से बाज आ जाए। और लोगों से भी ये अपील है कि अगर उनका बेटा कोई नशा वगैरह करता है तो ज़रूर वो इसकी सूचना पुलिस को दें, एडमिनिस्ट्रेशन को दें, ताकि हम लोग वैसे लोगों पर कार्रवाई कर पाएँ जो अभी भी नशा बेचने का कार्य कर रहे हैं। कुछ सुंदरीकरण का भी मैदान का भी बातचीत चल रहा है? वो एसडीओ साहब अभी देख के गए हैं, फिर एसडीओ साहब यहाँ के लोगों के साथ बैठक करके डिसाइड करेंगे। असम के गुवाहाटी से आई सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को 3 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गोविंदपुर में छापेमारी कर साइबर अपराधी कमलेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरंभिक छानबीन में पता चला है कि उसने अपने बैंक खाते से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद सीबीआई उसका लोकेशन लेकर जमशेदपुर पहुंची और कमलेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि सीबीआई ने पहले मोबाइल का लोकेशन लिया, उसके बाद उस तक पहुंची और कमलेश पाल की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। लोकेशन में बताया गया कि वह गोविंदपुर कैलाश नगर का रहने वाला है। छानबीन में पता चला कि वह कई माह से किराए के मकान में रहकर साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आसपास के लोग भी उसके बारे में विस्तृत नहीं जानते थे। गिरफ्तारी के बाद कैलाश नगर के लोग दंग रह गए। कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई लेकर जाएगी आसाम। आरोपी कमलेश पाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले एमजीएम अस्पताल में लाया गया, उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी की गई। उसके बाद सीबीआई टीम उसे लेकर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। इसके पहले उसे 2 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद कमलेश को सीधे आसाम लेकर जाया जाएगा। सीबीआई को उम्मीद है कि कमलेश से पूछताछ कई बड़े मामलों का खुलासा कर सकती है। सीबीआई यह जानना चाहती है कि अचानक उसके खाते में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। उसके खिलाफ आसाम में कई मामले भी दर्ज है। जिस नंबर से उसने साइबर ठगी को अंजाम दिया है, उसकी ट्रैकिंग पुलिस टीम पिछले कई माह से कर रही थी। आरोपी कमलेश पाल को स्थानीय लोग ठेका मजदूर के नाम से जानते हैं। वह मूल रूप से गढ़वा खाड़ी इलाके का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद शहर की पुलिस टीम को और विस्तृत जानकारी के लिए भी लगाया गया है। शहर की पुलिस भी इस बात से दंग है कि इतना बड़ा अपराधी उनके शहर में है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। क्योंकि टेक्निकली चीज़ तो हम जान लीजिए। सर, क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से टीम आई है और किसे पकड़ ली जा रही है? ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ज़्यादा तो जानकारी वही लोग दे पाएंगे। तो हम लोग को असिस्ट के लिए दिया गया था, असिस्ट हम लोग दिए हैं, ट्रांजिट रिमांड के लिए वो लोग लेके आए हैं। कहाँ से टीम आई है ये? टीम असम से आई है, गुवाहाटी सिटी क्राइम ब्रांच। कितने लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया? 1 जन। तो किस तरह का, क्या नाम है सर जिसका अरेस्टिंग हुआ? ये कमेश पाल। किस तरह का फिर भी ये मामला कितने का है? उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये साइबर अपराध है या हत्या है, क्या है? ये साइबर रिलेटेड ही है और ज़्यादा जानकारी वो लोग दे पाएंगे।
ठीक है सर। आसाम से कहाँ से आए हैं? हम तो आसाम से आए हैं। क्या मामला है? साइबर क्राइम का है। वहाँ किस थाने में मामला दर्ज है? कितने का? ये क्राइम ब्रांच का है। कितने का गबन का है मामला? नहीं, ये डिटेल्स तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा। नहीं, जैसे बताया जा रहा है करोड़ों में है। ये डिटेल्स तो नहीं बता सकते। अभी कहाँ लेके आए हैं? ये कोर्ट में लेके आए हैं। आपका परिचय सर? हम यहीं पे क्राइम ब्रांच के हैं, गुवाहाटी से। कहाँ से? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। क्या नाम हुआ सर? मिश्रा, नवीन मिश्रा। इधर आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चोरी के 2 बाइक समेत चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि आदित्यपुर थाना पुलिस ने पिछले दिनों मिथिला मोटर्स पार्किंग से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में एक युवक रमेश तिवारी को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ के क्रम में अपने 2 अन्य साथियों के नाम का खुलासा किया है। शुक्रवार को आदित्यपुर थाना पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर छापेमारी करते हुए एक अन्य युवक सूरज कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सूरज के पास से चोरी की 2 अन्य बाइक भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि गिरोह द्वारा चोरी की गाड़ियों को जादूगोड़ा इलाके में बेचा जाता था। वैसे इस घटना के मास्टरमाइंड के संबंध में पूछे जाने पर आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। जो मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तो रंगे हाथ पकड़ा गया। उसको हम लोग अरेस्ट करके फिर उसे बयान लिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए। तो फिर वो स्वीकार किया कि हम लोग पहले भी 2 मोटरसाइकिल चोरी किए हैं, जो एक आसियाना चौक से और मिथिला मोटर से चोरी किए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल सूरज नाम का लड़का को भेज दिया था। जब हम लोग उसके निशानदेही पर सूरज के पास गए तो उसके पास से 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। वो मोटरसाइकिल बरामद सदवाहिनी से हुआ, जो पहले चोरी कर लिया गया। ये किस प्रकार के गिरोह हैं जो इनके सदस्य जो हैं? ये लोकल लड़का लोग है जो कि चोरी कर रहा था। ये एक जो सूरज कुमार है वो जादूगोड़ा कर लगा है, जादूगोड़ा कर जो इधर से चोरी करके और उधर जादूगोड़ा की तरफ बेचा जाता है। एक और क्या नाम है सर? वहीं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सविता महतो शुक्रवार को सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड कार्यालय सभागार में आम लोगों के जन समस्याओं का निदान किए जाने को लेकर जनता दरबार लगाया में हुआ, जिसमें ज़्यादातर पेंशन की थी और प्रधानमंत्री आवास की थी और जल की समस्या थी और हॉस्पिटल की समस्या थी, इस रोड की समस्या थी। इसी सब बातों की समस्या सबकी जनता के भी सुनी गई है और उनमें रखी गई है। और जो पेंशन 294 जो नया ग्रीन कार्ड आज बांटे गए हैं, वृद्धा पेंशन के जो 294 और इसी समस्या से जो जनता की जो समस्या थी उस बात को यहाँ BDO साहब, CO मैडम, सभी पदाधिकारी जन थे। जुगसलाई की रहने वाली जिन्नत बानो नामक 40 वर्षीय महिला की मृत्यु ब्रह्मानंद अस्पताल में हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने 6000 का बिल किया माफ। ये जो पेशेंट है, एक पेशेंट आई थी मिसेस बानो करके, ठीक है, मिसेस जीनत बानो, ये जुगसलाई की पेशेंट रहने वाली है, ठीक है। तो हाँ, कब आई थी? वो आई थी वही 10 बजे करीब में, ठीक है। हाँ, सुबह में 10 बजे आई थी, लेकिन उनका आई थी मॉर्निंग में, मतलब जैसा कहने का है, लेकिन एज पर पेपर लमसम 11 बजे के करीब में उनका OPD पेपर बना गया, ठीक है, डॉक्टर आशीष कुमार के लिए, जो हमारे ऑन्को सर्जन है, ठीक है। एक ऑन्को सर्जरी में डॉक्टर OT में गए हुए थे, ठीक है। अब वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसके कारण थोड़ा OT में देर हो जाने के कारण पेशेंट का अचानक से तबीयत खराब हो गया। इस दौरान पेशेंट पार्टी ने 2-3 बार स्टाफ के पास आकर बोला, ये पूछा कि डॉक्टर कब तक आएंगे। इन्होंने नहीं खबर किया कि हमारे पेशेंट का तबीयत गड़बड़ा रहा है, कुछ भी नहीं कहा गया। जब इन्होंने बोला कि थोड़ा लग रहा है कि मेरे पेशेंट का तबीयत खराब हो रहा है, तो हमारे स्टाफ ने तुरंत उस पेशेंट को अटेंड किया। जो कंसर्न पर्सन थे सबको बुलाया गया और तुरंत उनको इमरजेंसी में शिफ्ट कराया गया। इनिशियल फेज़ में हमारे तरफ से CPRS भी दिया गया उनको बचाने के लिए। उनका पल्स भी एक समय के लिए मेंटेन हुआ, लेकिन सेकेंड फेज़ में थोड़ा थोड़ा करके उनकी पल्स डिटोरिएट हो गई और पेशेंट रहे नहीं। कितने बजे का घटना है ये? लमसम ये
1:20 में अंदर गए थे और वही 3 बजे के करीब में, जो 1.5 घंटा के करीब में हमारे साइड से जो इनिशियल और जो CPRS प्रोसेस और जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है एक पेशेंट के लाइफ को सेव करने के लिए, सब चीज़ किया गया। हमारे पूरे डॉक्टर्स के टीम, नर्सिंग स्टाफ सब मिलकर जद्दोजहद किया गया, पेशेंट को पूरी कोशिश किया गया बचाने के लिए, लेकिन पेशेंट वो सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसऑर्डर, ठीक है ना, उनको बहुत सारी समस्या थी, ठीक है। और इनिशियली तो मैं ये कहना चाहता था कि पेशेंट पार्टी को सबसे पहले उन्हें इमरजेंसी में लेकर आना चाहिए था, अगर वैसा कंडीशन था तो, और वो OPD में लेकर आए, ठीक है। इनफैक्ट OPD में लेकर आने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी मरीज की इतनी तबीयत खराब है, उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। परिवार वाले क्या बता रहे हैं? परिवार वाले की बताना है कि भाई डॉक्टर इतना देर तक क्यों OT में है। कोई भी केस चलता है तो कोई केस टाइम बाउंडेड नहीं होता है, हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो केस आधा घंटे के अंदर में ही ख़त्म होगा या 40 मिनट के अंदर में ख़त्म होगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण वो केस 3 घंटा 3.5 घंटे भी घिस सकते हैं। जैसा अब क्या बात आया सामने? बात यही है सामने कि डॉक्टर OT में ही थे उस समय, पेशेंट का अचानक से तबीयत ख़राब हुआ। हम लोग बिंगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी कोशिश था उससे ज़्यादा किए उस लेडी को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बची नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब ये है कि हम लोग ने जो फाइनल प्रोसेस है, लाइक उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, जल्दी से एम्बुलेंस को भी बुला दिया गया है, और जो फाइनल बिल है पेशेंट पार्टी का कंडीशन देखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मतलब कंप्लीट वेव ऑफ किया जाए, बिकॉज जो हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो हम लोग ने सपोर्ट सिस्टम, मेडिसिन्स और जो भी CPRS के दौरान जो भी कंज्यूमेबल्स यूज किया गया उसका चार्ज है। कितना का बिल हुआ होगा लगभग? अप्रॉक्सीमेटली 6000 का बिल हुआ है, ठीक है। 6000? जी, जो हम लोग ने पूरे तरीक़े से माफ़ किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश चौधरी हुआ। क्या हुआ आप? मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हूँ। वहीं मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता मोर्चा ने अपनी मांगों के साथ दिया 1 दिवसीय धरना। चंद शब्दों के साथ मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और बैठे रहेंगे। धन्यवाद। हम लोगों ने 1 महीना पहले मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि यहाँ नियमित सफाई नहीं हो रही है, नाले जाम हैं, जहाँ तहाँ जलमल निकासी की व्यवस्था नहीं है, आम लोग त्राहिमाम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अधिकारी जो है अपने आके कुर्सी तोड़ रहे हैं। उनको उन्होंने चेताया था कि अगर 15 दिन के भीतर अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। लेकिन इधर बीच में महावीर कॉलोनी में उसके पूरे रास्ते जो है जलमल पूरा बहने लगा और वहाँ के लोग त्रस्त हो गए। वहाँ एक लोटस अपार्टमेंट है, चंदन मित्तल के द्वारा बनाया गया, वो बिल्डर हैं, उनके द्वारा अतिक्रमित जो फ्लैट बनाया गया है, अतिक्रमण के कारण वहाँ जलमल निकासी का मार्ग अवरुद्ध है और उस अवरुद्ध होने के कारण पूरा जलमल बह रहा है सड़क पर। वैसी स्थिति में हम लोग के आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं हर एक इलाके के, और उसमें ये बयां करती है कि नालियाँ किस तरह जाम है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, यहाँ महामारी है, मच्छर का प्रकोप है, फॉगिंग नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं, तो अधिकारी को हम चेताने आए हैं, बताने आए हैं कि भारतीय जनता मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगी और आपको उस स्तर तक लाएगी कि आप बाध्य हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग इनको उनके कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। आगे आने वाले कल में ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप होगा और हर एक इलाके से हम लोग मार्च निकालेंगे। ऐसी अवस्था का भी निर्माण हो सकता है। हम आज चेताने आए हैं धरना के माध्यम में सांकेतिक रूप से कि आप चेत जाएं, अपने अधिकारी जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनको बताएं, अपने मोहल्ले में जाकर अपना साफ सफाई का काम करें जो उनको जिम्मेवारी मिली है। अगर नहीं होता है तो कार्यालय बंद कर दें, जनता स्वयं सफाई अभियान चालू करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात सुबोध श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता मोर्चा। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा जन सहायता शिविर लगाया गया। इसमें मुख्य रूप से पर्यवेक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष विजय खान आदि उपस्थित रहे। रामेश्वर उरांव, सेल्फ लीडर श्री आलमगीर आलम साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर
कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में हर प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं के साथ हम लोग सीधी तौर पर जुड़े। आज जिस तरह के हमारे लोगों ने बातों को रखा या और दूसरे प्रखंडों से भी हम लोग को जो रिपोर्ट आ रहा है, जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो जनता की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, समय पर नहीं आते हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं सिस्टम में। उस त्रुटि को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सीधे जनता के द्वार पहुंच गई है। उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्योंकि जनता ने हम लोग को आशीर्वाद देकर सत्ता पर बैठाया है। तो अगर भाजपा ही का सरकार जैसे भ्रष्टाचारी सरकार जो थी रघुवर दास की, उस तरह से ही अगर रहा तो क्या फायदा हुआ जनता को हमको आशीर्वाद देके। हम लोग अभी कोई चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। हम लोग अगर आए हैं तो अपनी जनता की, अपनी माता बहन भाई बेरोजगार किसान मजदूर उनकी समस्याओं को रिटर्न में, देखिए एक तो फॉर्म आया प्रदेश के द्वारा से, हमारे अमरेंद्र सिंह जी हर जिला में एक इसकी देखरेख के लिए रांची से प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। इस जिला के लिए अमरेंद्र जी हैं। तो इस तरह आप सोचिए कि कितने गंभीर है। जिला अध्यक्ष हम लोग खुद जा रहे हैं, अपने प्रखंड अध्यक्ष को बोल देने के शिविर लगा है और इनको दिशा निर्देश है कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन बैठ करके टाइमिंग फिक्स कर दे ताकि आदमी आकर के समस्याओं को सुन ले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2021 में अंत तक जो समस्याएं समाधान हो जाएगी। जो अधिकारी हमारे प्रखंड अध्यक्ष का, हमारे कार्यकर्ताओं के बातों को नहीं सुनेगा वो झारखंड में रहने के काबिल नहीं है, उसको नहीं रहने देंगे। सरायकेला जिले के पदमपुर आधुनिक पावर प्लांट के द्वारा जमीन से विस्थापित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर आधुनिक पावर विस्थापित समिति ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को मांग पत्र सौंपा। रास्ते पर आपको कोई आवेदन दे रहे हैं? जैसा हमने देखा, हमको मेमोरेंडम दिया, पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन हेडिंग हम देख लिया है। पावर प्लांट में कुछ मजदूर काम करते हैं, कुछ रैयत जमीन अभी तक वहाँ पर है, कंपनसेशन में नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, यही बात लिखा हुआ। तो इसीलिए हम इसको आज देख लेंगे। यहाँ के जिला प्रशासन देख के इन लोगों का क्या ये है, सबको क्या उनका जो अधिकार है जो बनता है उसको अभी तक दिया जाए। बाकी तो बाद में जब इनको कंपनी जमीन अधिग्रहण कर लिया, ले लिया, कितना नौकरी दिया है कितना नहीं दिया सारा रिपोर्ट हमने मांग लगी और उसका बाद इसको हमने संज्ञान में ले लिया और उसका बाद इसका ऊपर में जो उनका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। ये परिवहन मंत्री होने के हिसाब से सवाल है कि दोनों लोगों को, मतलब मोटरसाइकिल में 2 लोग अगर बैठते हैं तो दोनों लोगों को सेफ्टी का दृष्टिकोण तो हेलमेट का उतना बाजार में उपलब्धता है। सेफ्टी का उसको हम देख लेंगे, क्या असुविधा हम देख लेंगे। टाइम हम लोग का कल वेस्ट कर रहे हैं, वार्ता पे वार्ता आज 10 साल से हम लोग वार्ता करते आ रहे हैं। तो आज इसलिए हम लोग झारखंड सरकार को हम लोग एक ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? हम लोग को आश्वासन दिया है जो भी इसका ये करके जांच पड़ताल करके उचित है उचित मुआवजा दिलाएगा। इसमें हम लोग मंत्री से रिक्वेस्ट भी किए हैं और वो हम लोग इसके लिए रणनीतिक भी बनाए हैं। अगर हम लोग का बात नहीं सुना जाता है तो 8 तारीख को या 8 फरवरी को गेट जाम का भी हम लोग निर्णय करेंगे। क्या आपका पूरा परिचय क्या हुआ? ये पदमपुर आधुनिक पावर प्लांट का हम अध्यक्ष है कृष्णवास के। समिति का नाम बता दीजिए। समिति का नाम पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावित स्वावलंबी समिति सहकारी समिति।
इधर गोला के मगनपुर में जनार्दन महतो नामक किसान के लगभग 5 एकड़ में लगे आम के पेड़ को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। क्या हुआ था? कल और आदमी आग लगा दिया, पता तो नहीं चल पाया। हमको सूचना फोन के माध्यम से मिला तो हमारे तब तक पूरा आग लग गया था। यहाँ पहुँचने पर क्या देखे यहाँ पे? यहाँ पूरा धुआं चारों तरफ उठ रहा था। कितना पेड़ जला होगा? 220-25 पेड़। कितना का नुकसान होगा? लगभग लाखों रुपया का नुकसान है। क्या चाहते हैं? इसका कुछ मुआवजा मिल जाए तो और क्या करे। 5 साल का मेरा मेहनत था, 5-6 साल का काफी मेहनत किए थे बंजर जमीन में। इसी तरह से कौन आग लगाया, कुछ पता चला? पता तो नहीं चल रहा है, पता तो लगवा रहे हैं लेकिन नहीं पता चल रहा है किसी तरह से। क्या नाम हुआ? जनार्दन महतो। आपका? रणधीर कुमार बसरिया। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर ही हम लोग कल 11 बजे के समथिंग दूसरे आदमी से पता चला कि यहाँ पर ही आग लग गया है पूरा बागवानी पे। बागवानी लगभग 358 पेड़ लगवाए थे हम लोग, जिसमें से 220 पेड़ लगभग बचा हुआ था। उसमें देखिए तो अचानक पूरा आग लगा हुआ था। आदमी लोग बुताना चाहे तो इतना ज़्यादा मौसम भी था इस तरह से कि बुता नहीं पाए हम लोग आग को। और आम में मंजर वगैरह सब कुछ आ गया था। हम लोग दवा भी डाले थे कुछ दिन पहले उसमें मिलके। सोचे इस बार अच्छा आम का होगा पैदावार, और पर्यावरण का रक्षा के लिए हम लोग तो हमेशा लगे रहते हैं। अब क्या कीजिएगा? अब सोच रहे हैं सरकार हम लोग को थोड़ा सा मुआवजे में ध्यान दे, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग याती के लिए लगे रहते हैं इसमें। हम लोग बंजर जमीन था उसको। सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से यही मांग है कि हम लोग का मुआवजा और फिर से हरा भरा कर सके, इसका सुविधा किया जाए। आज जमीन विवाद की शिकायत लेकर बिरसा नगर थाना पहुंचे रवि रजक ने बताया कि उनके खतियानी रियायत जमीन को टाटा स्टील के लैंड विभाग के सुनील कुमार, जिसको के डिप्टी सीएम अरविंद कुमार सिन्हा एवं निर्मल सिंह के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने एवं उनके द्वारा मना करने पर धक्का मुक्की एवं गाली गलौज तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए जाने की शिकायत करने थाना पहुंचे। कदमा रामनगर 7 नंबर में दुर्लभ धोबा के जो ज़मीन पर टाटा कंपनी अवैध रूप से जो कब्जा कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग ST/SC एक्ट के तहत यहाँ हम लोग मामला दर्ज कराने के लिए आए हैं। क्योंकि वो ज़मीन दुर्लभ धोबा का 1908 का सर्वे एवं 1934-35 का सर्वे, और वर्तमान में जो है ज़मीन पर जो है दुर्लभ धोबा का वंशज का ही जो है इसमें दखल है। टाटा कंपनी जो है जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित करके वहाँ ज़मीन कब्जा करना चाह रहा है। इस संदर्भ में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में टाइटल सूट भी हो चुका है, और इसी का जो है जिला जज के निर्णय के बाद झारखंड हाई कोर्ट में मामला जो है अपील है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जब तक जो है न्यायालय में निर्णय नहीं हो जाता है, तो ये जो हरिजन परिवार है हम लोग का उलियान गाँव का, और इनका इस ज़मीन का पहले भी टाटा कंपनी बहुत सारा ज़मीन जो है इनका अवैध रूप से कब्जा किया है, और ना इनका कोई ज़मीन का बदले जो है ज़मीन आपसी हुआ या नौकरी दिया, ना मुआवजा दिया है। हमारा जिला प्रशासन टाटा कंपनी जो वहाँ सुरक्षा बल और अपना जो है जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित करके जो वहाँ काम करवा रहा है, अविलंब वो काम बंद होना चाहिए। और जो है अगर काम नहीं बंद होता है तो हम लोग हरिजन आदिवासी जो है हम लोग काम बंद कराने के लिए आर पार की लड़ाई भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिटी एसपी ने आजाद नगर मदीना मस्जिद का किया निरीक्षण। 1 वर्ष पहले लगाए गए पौधे को देख खुशी की जाहिर। असम से आई सीबीआई की टीम ने साइबर अपराधी कमलेश पाल को गोविंदपुर से किया गिरफ्तार। कई महीने से साइबर अपराध को दे रहा था अंजाम। और आदित्यपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 2 बाइक समेत चोर को किया गिरफ्तार। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।